गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, हमने वो समझो आप। देखो पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 7 ये डेल्टा, नेबुला, ई और डी में संबंध पढ़ लिया था। जब इसके आगे क्या दे रखा है, फैक्टोरियल फंक्शन दे रखा है। आज हम पढ़ेंगे क्रमगुणित फलन पढ़ेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है अभी चैप्टर कौन सा चल रहा है, फर्स्ट चल रहा है। यूनिट नंबर कौन सी चल रही है, फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे क्रमगुणित फलन के बारे में। फैक्टोरियल फंक्शन के बारे में देखिए आप। क्या होता है फैक्टोरियल फंक्शन, देखो लिख देना। कोई क्रमगुणित फलन, कोई क्रमगुणित फलन x की पावर n फैक्टोरियल उन गुणनखंडों का गुणन होता है। अभी समझा देंगे आपको। जिसका प्रथम गुणनखंड, जिसका प्रथम गुणनखंड x तथा उत्तरोत्तर गुणनखंडों में एक अचर अंतर का ह्रास होता है। क्रमगुणित फलन ये होता है। इसको क्या पढ़ा जाता है, क्रमगुणित फलन को x की घात n क्रमगुणित पढ़ा जाता है तथा x की पावर n फैक्टोरियल x माइनस h x माइनस 2h डॉट डॉट x माइनस n माइनस 1h। देखो सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से समझना मैंने क्या लिखा है कि कोई क्रमगुणित फलन आपके पास ये उन गुणनखंडों का गुणन होता है जिसका, कहने का जो इसका मान होता है क्रमगुणित फलन का, इसका मान क्या होता है, इसका पहला गुणनखंड तो क्या होता है, x होता है। और जो आगे वाले गुणनखंड होते हैं उनमें एक अचर अंतर का क्या होता है, ह्रास। जैसे यहाँ x है, फिर x में से क्या कम कर रहे हो, h, फिर इसमें से कम h करेंगे तो 2h होगा। ऐसे एक अचर अंतर का क्या होता जा रहा है, ह्रास होता जा रहा है। अब और क्रमगुणित फलन देखो इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ने का तरीका है। देखो ये फैक्टोरियल का साइन होता है, ये छोटे वाला कोष्टक, इसको क्या पढ़ा जाता है, x की पावर n फैक्टोरियल। क्रमगुणित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। इसको पढ़ा जाता है x की पावर n फैक्टोरियल। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि x की पावर n फैक्टोरियल का मान क्या होता है। x है तो पहले स्टार्ट कहां से करना है, x से, फिर एक अचर अंतर आपको बैठाना है वो h, x माइनस h, फिर x माइनस 2h, फिर x माइनस 3h, x माइनस 4h। चलना कहां से है, कहां तक चलना है। जैसे यहाँ n है तो लास्ट वाली फैक्टर में आपको क्या करना है, x में से क्या घटाना है, n है तो क्या घटाना है, n माइनस 1h घटाना है, क्योंकि यही तो करते हो आप। जैसे आपके पास 5 फैक्टोरियल है तो इसका मान क्या होता है, ये होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो 5 5 1, चाहे वैसे ब्रैकेट का अर्थ भी गुणा ही होता है। 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 और 5 माइनस 4, यही तो लिखते हो आप। इसका मान 5 हो गया, ये 4 3 2 1। 5 का फैक्टोरियल है तो आप 1 कम तक घटाते हो, आप कहां तक घटाते हो, 4 तक। अभी यहाँ n फैक्टोरियल है तो 1 कम तक घटाओगे n-1 s तक।
देखो यदि h की वैल्यू क्या हो आपके पास, यदि h इक्वल 1 हो तो x की पावर n फैक्टोरियल का मान कितना होता है, x x माइनस 1 x माइनस 2 डॉट डॉट। ये तो आप समझ गए ना, n माइनस 1 ये ऊपर बाहर दे रखा है वैनिक्यूलम, इसका अर्थ क्या होता है कि ब्रैकेट में है। यदि h की वैल्यू क्या दे रखी हो आपके पास, 1 दे रखी हो, तो x की पावर n फैक्टोरियल का मान कितना होता है, h की जगह 1 रख दो और तो क्या है, यही मैं समझाना आपको चाह रहा हूं। देखो अब आप मेरे को ये बताओ इससे पहले वाला पद क्या आएगा, थोड़ा सा मैं आपको कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं, उन बातों को समझो। तो आप ये समझ गए फैक्टोरियल के बारे में। जैसे मैंने आपसे ये मान पूछ लिया कि इसका मान क्या होगा, मैंने पूछा कि x प्लस एच की होल पावर n फैक्टोरियल का मान कितना होगा। तो देखो ये तरीका है, समझो इनका। जैसे आप x की पावर n फैक्टोरियल का मान निकाल रहे थे, तो आप ये x था तो स्टार्ट कहां से कर रहे थे, x से, और लास्ट में से x में क्या घटा रहे थे, 1 कम। अब x की जगह क्या है, x प्लस एच है, तो स्टार्ट कहां से करोगे, x प्लस एच से, फिर एक एक एच घटाओगे। अब इसमें एच घटाएंगे तो क्या आएगा, x आएगा। एच घटाते रहो आप कंटिन्यू, और कहां तक घटाना है, जैसे x है तो लास्ट में x में से क्या घटा रही थी आप, 1 कम। तो अब x की जगह x प्लस एच है, तो इसमें से क्या घटाओगे, 1 कम घटाओगे, n माइनस 1 एच, ये होगा इसका मान। जैसे आपको कोई ये पूछ ले कि x की पावर फैक्टोरियल n माइनस 1 का मान क्या होगा, तो उसको आंसर क्या दोगे आप, समझो बातों को। x है तो कहां से स्टार्ट करोगे, x से, फिर x माइनस एच, x माइनस 2h डॉट डॉट कहां तक चलोगे आप, x में से 1 कम घटाते हैं हमेशा। जैसे 7 का फैक्टोरियल निकालना हो तो आप यही चलोगे 7, 7 माइनस 1, लास्ट 7 में से क्या घटाओगे, 6, 1 तक ये 1 हो जाएगा, 7 6 5 4 3 2 1। x है तो x से स्टार्ट करो, 1 कम तक घटाया करो आप। तो बात समझ में आ रही है। अब यदि h की जगह यदि मैं 1 लूं, यदि h इक्वल क्या हो आपके पास 1 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप मेरे को बताओ। h की जगह 1 रख दो आप, x माइनस 1 x माइनस 2 डॉट डॉट कहां तक चलोगे आप, यदि h इक्वल 1 हो तो ये आएगा। अब आप ये बता सकते हो क्या मेरे को, आप कंटिन्यू देखो बढ़ते हुए क्रम में चल रहे थे, आप कंटिन्यू कौन से क्रम में चल रहे थे, बढ़ते हुए, 2 के बाद 1, पहले h के गुणा में 1 था, फिर 2 था, फिर 3 आएगा। आप ये बता सकते हो क्या इससे पहले वाला पद कौन सा होगा, इससे पहले वाला पद कौन सा होगा, इससे पहले वाला पद होगा n-2, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में चल रहे थे आप, n-2 के बाद ही क्या आएगा, n-1 आएगा। अब मैं आपसे ये पूछूं, इसको मैं देखो ये भी लिख सकता हूं क्या, ये तो आप समझ गए होंगे, 1h फिर 2h कहने का अर्थ 1 फिर 2, ऐसे ही फिर n-2, फिर n-2 के बाद ही तो n-1 आएगा। यदि इससे पहले वाला पद भी आपसे पूछे तो वो क्या होगा, x माइनस n-3 होगा। आप ये बताओ इसको यहां से लेकर यहां तक को मैं क्या लिख सकता हूं, यदि h इक्वल 1 है तो हमें पता है x माइनस 1 x माइनस 2, इसका मान कितना होता है, x की पावर फैक्टोरियल n-1 होता है, n-2 तक का मान ये होता है, और यहां तक क्या आ गया आपके पास, x माइनस n-1 का मान, यही होगा आपके पास। अब सॉल्व कीजिए, रटना नहीं है आपको, समझना है, जो दे रखा है वहां से स्टार्ट करो, 1 कम तक घटा दिया करो आप। अब h की वैल्यू 1 है तो आपको पता है फिर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग लिख दिया करो फॉर्मूला। अब यहां से हम लिखें, देखो यहां से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि x की पावर फैक्टोरियल n-1 का मान कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, x की पावर n फैक्टोरियल अपॉन x माइनस n-1 का भार। अब यदि n इक्वल क्या लो आप, यदि n इक्वल क्या हो, 1 हो, यदि n की वैल्यू हम क्या लें, 1 लें, n की वैल्यू 1 लेंगे तो इधर क्या होगा, x की पावर 0 फैक्टोरियल, और इधर क्या होगा, n की जगह यदि 1 रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 1 आएगा, और इधर क्या होगा,
1 माइनस 1 ये आ जाएगा आपके पास। अब आपको पता है इसका मान लिखोगे, जैसे x की पावर आपको कोई इसका मान पूछे तो आप क्या लिखोगे बताओ, x की पावर 2 फैक्टोरियल। तो आपको पता है यदि h का मान 1 है तो h का मान 1 है तो जो है वहां से स्टार्ट करोगे, एक एक कम घटाते जाओगे। 2 है तो कहां तक घटाओगे, 1 तक। यदि यहाँ 3 होता ना तो कहां तक चलते हैं आप, x माइनस 2 तक। h का मान 1 है तो, यदि h का मान 1 नहीं है तो x की पावर 3 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, x माइनस h x माइनस 2h। अरे यदि h का मान 1 है तो आपको पता चली गया क्या होगा। अब मेरे को बताओ, तो x की पावर 1 फैक्टोरियल का मान x से स्टार्ट करोगे, एक कम तक घटाओगे तो ये एक कम तो ये हो गया x माइनस 0। x माइनस 1 थोड़ी आएगा, x माइनस 1 थोड़ी आएगा। आप मेरे को बताइए, नहीं आएगा, क्योंकि x के बाद x माइनस 1 तो तब आता जब यहाँ क्या होता, x की पावर 2 फैक्टोरियल होता, तब x और x माइनस 1 आता। तो x की पावर 1 फैक्टोरियल का मान तो x ही होगा। 1 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, ये ब्रैकेट में बाहर काटते होता है, ब्रैकेट में तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 से पहले माइनस हो तो भी 0 ही आएगा। x में 0 घटाएंगे x से x कैंसिल, कितना आ गया 1। तो एक याद रखना, x की पावर 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है आपके पास से 1 होता है। तो आप समझ गए होंगे फैक्टोरियल के बारे में। तो आप मेरे को एक और फैक्टोरियल का मान बताइए, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया। अब h इक्वल 1 है तो क्या आएगा, वो दोनों चीजें समझ गई। जैसे मैंने आपसे इसका मान पूछ लिया, होल पावर फैक्टोरियल n माइनस 1, तो आप देखो जो है वहां से स्टार्ट किया करो, x प्लस h, फिर एक एक कम करते जाया करो, x फिर एक कम x माइनस h, फिर x माइनस 2h, और लास्ट में आप x इसमें से कंप्लीट में से क्या घटाओगे, एक कम घटा दिया करो। n माइनस 1 है तो क्या आएगा, n माइनस 2h आ जाएगा। समझ गए। जब h इक्वल 1 है तो h की जगह क्या रख देना, 1 रख देना, इसमें कोई क्या दिक्कत है। जो है वहां से स्टार्ट करो, एक एक h घटाते जाओ, और n माइनस 1 है तो जो इस कम x में से नहीं, जो यहां होता है ना उसमें से एक कम घटाते हैं लास्ट में। तो इन चीजों को आप समझना। और x की पावर फैक्टोरियल, x की पावर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, याद रखना। देखो आगे x की पावर 1 का मान 1 होता है, आगे दे रखा है कि x की पावर n का मान, ये एक फॉर्मूला और दे रखा है। समझाना जरूरी नहीं लग रहा आप, क्योंकि खुद समझ गए क्या होगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूं। ये x की पावर n h इक्वल 1 हो तो आप बताइए, समझ लो, आप उतारने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि h इक्वल 1 हो तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, x होगी, x माइनस 1, x माइनस 2, कहां तक चलोगे आप, n है तो एक कम, n माइनस 1 तक चलोगे आप, यही होगा। अब मेरे को ये बताओ, मैं डायरेक्ट यही समझा देता हूं। यदि मैंने यहां ऊपर किससे गुणा कर दिया, x माइनस n फैक्टोरियल से, नीचे भी किससे गुणा कर दिया, x माइनस n फैक्टोरियल से। n है ये, h नहीं है, n है। मैंने यहां ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया, x माइनस n फैक्टोरियल से। तो अब आपको पता है इसका मान कितना होगा। ऊपर वाले पद को क्या लिख सकते हो, आपको पता है x फैक्टोरियल। अरे ऐसे कैसे आ गया, ऊपर वाले को कैसे लिखा। अरे ऊपर वाला क्या है, जैसे मान लीजिए 10 दे रखा है, फिर 10 माइनस 1 दे रखा है, 10 माइनस का 2 दे रखा है, ऐसे ही 10 माइनस का 7 दे रखा है, और आपसे कोई ये लिख दे कि 10 माइनस 8 का फैक्टोरियल, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 का फैक्टोरियल। कैसे, ये भी ऐसे ही है, 10 की जगह x है, x है, x माइनस 1, x माइनस 2, ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा है, n तक चल रहा है। क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा, 10 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, 3 आएगा, और ये क्या है 2 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1, तो 10 से स्टार्ट कर रहे हैं 1 तक जा रहे हैं तो क्या होगा 10 फैक्टोरियल। अरे तो वही है, x से स्टार्ट कर रहे हो और कंटिन्यू आप देखो 1 उठा रहे हो, 2 n माइनस 1, ऐसे x माइनस n फैक्टोरियल, तो ये कंप्लीट क्या हो गया आपको पता है, ये तो समझ गए होंगे आप। जैसे आपके पास कोई ये बोल दे कि 100 का 100 लिख दे, यहाँ 100 माइनस 1 लिख दे, 100 माइनस का 2 लिख दे, ऐसे ही 100 माइनस का 50 लिख दे, और यहाँ
100 माइनस का 51 लिख दे, उसका फैक्टोरियल। तो इसका मान हमें पता है 100 फैक्टोरियल ही होगा इसका मान। क्यों? देखो ये 100 है, 100 में से क्या एक घटाएंगे 99 आएगा, 98 आएगा, ये कितना आएगा 50 आएगा, ये कितना आएगा 49 का फैक्टोरियल, ये 50 ये कितना आएगा 100 में 51 घटाएंगे 49। 49 के फैक्टोरियल को आपको पता है क्या लिख सकते हो आप, 49 × 48 47 डॉट डॉट 1 तक। तो ये 100 से स्टार्ट हो रहे हैं, फैक्टोरियल यही तो होता है, 100 से स्टार्ट हो रहा है, एक एक कम आता जा रहा है, 1 तक जा रहा है, तो वो क्या हो गया 100 का फैक्टोरियल। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, एक एक कम होता जा रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है 1 तक, क्योंकि इसका लिखोगे तो 1 तक ही जाएगा, चाहे 5 का लिखो चाहे 1000 का लिखो, किसी का भी फैक्टोरियल लिखो, यदि लिखते हो तो आपको कहाँ तक जाना है, 10 का लिखोगे 10 से स्टार्ट करोगे 9 8 7 1 तक जाओगे, तो इसका भी लिखोगे तो कहाँ तक जाओगे, x माइनस n का भी लिखोगे तो 1 तक जाओगे आप। तो आप समझ गए होंगे ये किसका फैक्टोरियल है, x का। तो ये समझा रखा, आप समझ जाना, छोटी छोटी बातें हैं, मुद्दे की बात करते हैं। देखो हाँ, इनको भी समझना, ज्यादा छोटी बात मत समझ लेना कहीं आप, मैं बोल देता हूँ छोटी सी बात है, हाँ जिनको समझ में आ गया उनके लिए तो छोटी सी बात है, लेकिन जिनको दिक्कत आ रही है उनके लिए तो बड़ी बात आपको भी बताइए। डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन दे रखा आपके पास, क्रम गुणित फलन के अंतर दे रखा है। देखो क्रम गुणित जो फलन होता है उसके अंतर कैसे निकालोगे आप, इन बातों को समझो। अंतर आपको पता है किससे निकालते हैं, डेल्टा से निकालते हैं। आपको क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन। तो क्रम गुणित फलन के अंतर क्या होंगे वो समझो आप। आपके पास क्रम गुणित फलन क्या है, देखो आप ये जानते हो, क्योंकि एक क्रम गुणित फलन ले लिया हमने x की पावर n फैक्टोरियल, इसका मान आप जानते हो क्या होता है, x माइनस h का मान h ही लेके चल रहा हूं, x माइनस 2h डॉट डॉट कहाँ तक चलोगे आप, x माइनस n माइनस 1 h तक, या यहां तक ये पद भी लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये तो होता है x से स्टार्ट करोगे, n है तो कहाँ तक चलना है n माइनस 1 तक लास्ट। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा क्रम गुणित फलन के अंतर निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं प्रथम अंतर निकाल रहा हूं इस क्रम गुणित फलन का। क्रम गुणित फलन किसको बोला जाता है, x की पावर n फैक्टोरियल को। अब प्रथम अंतर क्या होगा इसका, आप मेरे को बताइए। प्रथम अंतर होगा इसका, डेल्टा कैसे निकालते हैं आप सबको पता होगा, डेल्टा पहले x की जगह क्या लेते हैं, x प्लस एच, और जो फिर फलन दे रखा है उसको ऐसे कैसे घटा देते हैं, ये तो करते हो आप डेल्टा में। डेल्टा ही कहता है कि पहले x की जगह x प्लस एच लो और फिर फलन को ऐसे कैसे घटा दो। अब इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए। अब देखो x प्लस एच है तो x प्लस एच से स्टार्ट करना, एक एक h घटाना है, x आएगा फिर h घटाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। कहाँ तक चलना आप मेरे को बताइए, x प्लस एच एक कम तक घटाते हैं, तो आपको पता है n है पावर में, तो कहाँ तक घटाओगे x प्लस एच में, एक कम n माइनस 1h तक, माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी, x माइनस एच x माइनस 2h डॉट डॉट कहाँ तक चलोगे, कहाँ तक चलना आपको लास्ट पता है सभी विद्यार्थियों को, सबको पता है कि जब n है तो लास्ट वाला पद क्या आएगा, h 2h n माइनस 2 n माइनस 1h तक चलना आपको। अब मैं आपसे ये पूछूं, प्रथम अंतर निकाल रहे हैं x की पावर n फैक्टोरियल का, डेल्टा आप जानते हो, इसकी वैल्यू आप समझ गए, जो है वहां से स्टार्ट करते हैं और एक कम तक घटाते हैं, जो है वहां से स्टार्ट करते हैं और एक कम तक घटाते हैं। थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन आपको और बता दूं, x प्लस एच x माइनस एच डॉट डॉट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताइए। देखो x प्लस एच, ये आप समझ रहे हो ना, लाइन बाहर काटते हुए होता है कि n माइनस 1 ब्रैकेट में है, ऐसे है, कुल मिला के जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए बता दूं मैं, x ये ऐसे है। अब यदि इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस एच माइनस एन एच आएगा और माइनस माइनस प्लस एच आएगा, कहने का अर्थ ये आ गया x माइनस एन एच और ये प्लस का 2h आ गया।
अब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n-2 और h, माइनस कॉमन h कॉमन लेंगे तो n-2 ही बचेगा। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x माइनस n-2 का बाहर और h, ये की बात है ब्रैकेट वाली। तो कहने का इसको मैं सॉल्व कर दी, ब्रैकेट में होता है बाहर का, ब्रैकेट लगा दिया, गुणा किया, और इसको मैं ये लिख सकता हूं, आराम से समझो। इसको सॉल्व करके मैं लिख सकता हूं x माइनस n-2 का बाहर और h। इधर क्या आया, x माइनस h चलता रहेगा, ये x माइनस n-2 का बाहर और h है, और ये क्या है, x माइनस n-1 का बाहर और h है। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी विद्यार्थी को आगे देखो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा या क्या कॉमन आ रहा है। देखो यहां से लेकर यहां ये पद और ये पद दोनों में सेम है, तो इसको कॉमन ले लो आप, x माइनस h, x माइनस 2h लिखना चाहो तो 2h ये दोनों में आगे, अरे x माइनस n-2 का बाहर h, ये दोनों तरफ कॉमन आ रहा है। तो यहां तो क्या बचेगा, x प्लस h, क्या बचेगा, x प्लस h बचेगा इधर तो, और उधर क्या बचेगा, माइनस x माइनस n-1 का बाहर और h, ये बचेगा। अब यदि आप जोड़ बाकी गुणा भाग करना चाहो आप, तो देखो आप ये इसको यहां से लेकर यहां तक को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता है, इसको लिख सकता हूं x की पावर फैक्टोरियल, x की पावर n-1 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि x से स्टार्ट है और n-1 है तो एक कम तक ही घटाओगे n-2, तो n-2 तक ही है, तो मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर n-1 का फैक्टोरियल। इसका जोड़ बाकी गुणा भाग करूंगा मैं तो क्या आएगा, देखो ये x प्लस h है, ये माइनस x है, और माइनस ये ऐसे ही तो है n-1h, देखो ये माइनस x होगा, ये n-1 ब्रैकेट में, लेकिन ये बाहर वाला माइनस गुणा हो कि क्या बनाएगा, प्लस। अब आपको पता है x प्लस h, ये x से x तो कैंसिल हो गया, तो एक तो बचा h, गुणा करोगे तो nh और माइनस h, ऐसे h भी कैंसिल तो nh, उसको सॉल्व करने पर आ रहा है nh। तो ये तो हमने क्या कर दिया, आराम से समझना, जोड़ बाकी गुणा भाग, हमने क्रम गुणित फलन x की पावर n फैक्टोरियल का प्रथम अंतर ज्ञात कर लिया। अब क्या करना है, सेकंड डिफरेंस भी फाइंड करना है हमें। अब आप दूसरा अंतर निकालोगे, आप डेल्टा स्क्वायर अंतर को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो अंतर पूछे ना तो डेल्टा का मान निकालना पड़ता है। अब आप ये बताइए, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, डेल्टा x की पावर n फैक्टोरियल, डेल्टा स्क्वायर दो बार गुणा करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर ही आएगा। अब आप ये बताइए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा x की पावर n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देखिए, इसका मान मैं क्या लिख सकता हूं, nh और x की पावर n-1 का फैक्टोरियल, ये लिख सकता हूं इसको। इसका मान मैंने यहां से लिख दिया, ये वाला, कोई दिक्कत थोड़ी है, स्क्वायर था दो बार लिख दिया, और इसका मान मैंने यहां से लिख दिया nh x की पावर n-1 का फैक्टोरियल। अब सभी प्यारे विद्यार्थी, आप मोर देन इंटेलिजेंट हो तो आप एक बात और जानते होंगे, सुनो आप देखो, कांस्टेंट को मैं बाहर ले सकता हूं, आपको पता है डेल्टा में कांस्टेंट है, तो ns तो कांस्टेंट है, यहां बचेगा डेल्टा और x की पावर n-1 का फैक्टोरियल, ये बचेगा। अब ये आपने क्या सीखा, आपने जब इसका मान निकाला तब आपने क्या सीखा, देखो कि n कहां गया था आगे, n कहां गया था आगे, एक h गुणा में, और n से पावर क्या हो गई थी n-1, तो ये ns तो ऐसे ही कैसे, इसका मान निकालोगे तो जो n था वो कहां आया था, आगे आया था, देखो इसका जब मान निकाला था, तो अब आगे क्या आएगा, अब यहां n-1 है तो n-1 तो क्या आएगा आगे, इस वाली परिभाषा से समझो। और एक h गुणा में भी आ गया था तो एक h, और x की पावर जब डेल्टा 1 निकाला था तो n-1 हो गई थी, अब इसका डेल्टा निकालोगे तो x की पावर कितनी होगी, n-2 का फैक्टोरियल।
ये तो होगा। अरे जो ये तो समझ रहे हो आप, n है तो आगे आ जाता है, ये n-1 हो जाता है h गुणा में। अब n-1 है तो n-1 आगे आएगा, और ये n-2 होगा, h गुणा में आ जाएगा आपके पास। अब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है क्या होने वाला है, इसकी वैल्यू n-1 और h स्क्वायर और x की पावर n-2 का फैक्टोरियल। ये होने वाला है n-1 और h क्या होगा h स्क्वायर और x की पावर क्या होगा n-2 का फैक्टोरियल। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं किया है मैंने। पहला अंतर निकाला, डेल्टा की डेफिनेशन जानते हो, x की जगह x प्लस h, फिर फलन को ऐसे कैसे। अब x इसका मान आप जानते हो, स्टार्ट यहां से करोगे, एक एक h घटाते जाओगे, x प्लस h में n है तो कहां तक घटाना है n-1h, इसका आप जानते हो। मैंने बताया था इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा, फिर दोनों साइड ये पद कॉमन आ रहा था, और ये x प्लस h और ये बच रहा था अपने पास। ये n-2 तक है, x से स्टार्ट है तो x की पावर क्या होगा, ये n-1 का फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व किया तो nh। दूसरा अंतर निकाला, डेल्टा स्क्वायर था, 2 बार डेल्टा लिख दिया। अब डेल्टा के साथ हमें पता है इसका मान तो हमने यहां से लिख दिया, अब कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और इसका मान मैंने इस वाली परिभाषा से लिख दिया कि जब वो होता है ना n-1 वो आगे आता है, एक h गुणा में पावर एक कम हो जाती है, n है तो n-1 तो n-1 है तो n-2। ओके, तो हमने कौन सा अंतर निकाल दिया, कौन सा डिफरेंस निकाल लिया, हमने सेकंड निकाल लिया। अब हम बात करेंगे थर्ड डिफरेंस की बात करेंगे, तृतीय अंतर की बात करेंगे। तो लिख देना आप तो डायरेक्ट। इसी प्रकार आपको कोई ये पूछे कि डेल्टा क्यूब x की पावर n फैक्टोरियल का मान क्या होगा, आपने ये सीखा डेल्टा x की पावर n फैक्टोरियल का मान, तो उससे आपने क्या सीखा, जब इसका पहला अंतर निकाला तो आपके पास आया n, जब इसका दूसरा अंतर निकाला तो कहां तक आया n-1, जब इसका तीसरा अंतर निकालेंगे तो कहां तक जाएंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, समझ में आ रही होगी। देखो जब हमने पहला अंतर निकाला तो n आया, जब दूसरा अंतर निकाला हमने तो अपने पास कहां तक आया वो समझो आप। दूसरे अंतर के बारे में देखो, आपके पास n-1 तक तो आपको पता है, जब तीसरा अंतर निकालेंगे तो कहां तक जाएगा आपके पास ये n-2। पहले अंतर में h आ रहा है, दूसरे अंतर में क्या आ रहा है h स्क्वायर। जब थर्ड डिफरेंस की बात होगी तो हमें पता है h क्यूब आएगा। जब फर्स्ट डिफरेंस निकाला तो देखो n-1 हुआ, सेकंड में x की पावर क्या हुई n-2, थर्ड में क्या होगी आपको ये भी पता है n-3 हो जाएगी आपके पास। अब इसी प्रकार आप मेरे को ये बता दीजिए कि डेल्टा की पावर n, कहने का जो x की पावर n फैक्टोरियल होता है, इसका nवां अंतर क्या होगा। तो जब तीसरा अंतर निकाल रहे हो तो n-2 तक, n-1 n-2, जब nवां अंतर निकालेंगे, जब तीसरा अंतर निकालते हैं तो n में से क्या घटाते हैं 2, एक कम। जब nवां अंतर निकालेंगे तो n में से क्या घटाओगे आप n-1 घटाओगे, n में से क्या घटाओगे n-1 घटाओगे आप। और जब आप nवां अंतर निकालोगे तो आपको ये भी पता है कि h की पावर कितनी आएगी n। जब तीसरा अंतर निकालते हो तो क्या आता है h क्यूब। जब nवां अंतर निकालेंगे तो h की पावर कितनी आएगी n। ये समझ गए ना आप, जब तीसरा अंतर निकालते हैं तो एक कम 2 तक आते हैं, जब nवां अंतर निकालेंगे तो एक कम, n में से 2 घटा रहे हो ना, वैसे nवां अंतर निकालेंगे तो एक कम n-1 घटाना पड़ेगा। तीसरा अंतर तो h क्यूब, nवां अंतर तो h की पावर है। जब तीसरा अंतर निकालते हैं तो n-3, जब nवां अंतर निकालेंगे तो 3 की जगह क्या आ जाएगा n आ जाएगा। दूसरा अंतर निकालते हैं तो देखो n-2, तीसरे में n-3 तो n में क्या आएगा n-n। सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n-1 n-2 डॉट डॉट, देखो ब्रैकेट में ये आपको पता है ना, अब माइनस से गुणा कराएंगे तो -n+1 होगा, ये गुणा करवाएंगे तो n से n कैंसिल, 1 आएगा। ये क्या आएगा h की पावर n आएगा, और ये क्या आएगा x की पावर 0 फैक्टोरियल।
अब n से स्टार्ट कर रहे हो और एक कम तक आ रहा, 1 तक चल रहे हो आप एक कम करके, तो ये क्या हो गया n का फैक्टोरियल, ये h की पावर n, और लिख दोगे चूंकि x की पावर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया। तो आपको पता चल गया कि जो x की पावर n फैक्टोरियल होता है उसका जो nवां अंतर होता है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल h की पावर n। इसी प्रकार आपसे मैं ये पूछूं, यदि h इक्वल क्या हो, 1 हो, यदि h इक्वल 1 हो तो क्या होगा, जो nवां अंतर होगा ना आपके पास x की पावर n फैक्टोरियल का, वो कितना होगा, n फैक्टोरियल होगा। nवां अंतर कितना होगा, क्योंकि h की जगह 1 रखेंगे तो n फैक्टोरियल आएगा आपके पास। ओके, तो बातें आप समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समझो आप, देखो आगे देखो आप, टॉपिक क्या दे रखा है आगे दे रखा है रेसिप्रोकल फंक्शन दे रखा है आपके, रेसिप्रोकल फैक्टोरियल दे रखा है, व्युत्क्रम क्रम गुणित दे रखा है, तो इन बातों को भी आप समझ लो। हाँ, ये तो चीजें आप देखो, एक बात और रह गई, हाँ ये समझा देता हूं, ये तो आपने x की पावर n फैक्टोरियल का कौन सा अंतर निकाला, nवां। ऐसे आप यदि इसका कौन सा अंतर निकालते आप, x की पावर n फैक्टोरियल का कौन सा अंतर निकालते आप, n+1वां अंतर निकालते, कहने का तो क्या होता, आप ये बताइए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा की पावर n x की पावर n फैक्टोरियल, गुणा करेंगे तो वही डेल्टा की पावर कितनी होगी, n+1 होगी। इसका मान देखो, चाहे ये वाला लिख दो चाहे ये वाला, कोई सा भी लिख दो आप। जैसे इसका मान आपने क्या निकाला, अभी ये निकाला, यदि h इक्वल 1 हो तो n फैक्टोरियल, इसका मान ये निकाला आपने भी है। और मैंने पढ़ाया था डेल्टा के साथ, देखो इसमें कोई x वाला पद है क्या, नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। यदि डेल्टा के साथ यदि कांस्टेंट आता है तो मैंने क्या पढ़ाया था कि मान क्या होता है आपके पास, 0। तो यहां से एक बात सीख गए होंगे कि जैसे कोई आपको ये पूछे कि डेल्टा क्यों, देखो मेन बात है, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप सीखे क्या वहां से आप, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां से आप सीखे, जैसे आप सीखे कि जब n की जगह 3 लेंगे तो इधर भी n की जगह 3 रखना पड़ेगा, तो इसका मान क्या आएगा, जब पावर सेम होती है, डेल्टा की x की पावर जो फैक्टोरियल में पावर होती है वो सेम होती है, तो वो आ जाता है, जितनी पावर है उतना क्या आ जाता है आपके पास, क्यूब आ जाता है। यही सीखे आप। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूं, जैसे मैंने मान निकाला डेल्टा की पावर 4x की पावर 4 फैक्टोरियल का, तो इसका मान क्या होगा, 4 फैक्टोरियल h की पावर 4 होगा, 4 फैक्टोरियल h की पावर कितना होगा, 4। यदि h का मान 1 है तो डेल्टा की पावर 4, x की पावर 4 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 4 फैक्टोरियल। लेकिन एक बात और सीखे हम यहाँ कि जैसे x की पावर तो यहाँ 3 फैक्टोरियल है और यहाँ डेल्टा की पावर 4 है, तो उसका मान क्या होता है, जब डेल्टा की पावर क्या हो, ज्यादा हो, और x की पावर में जो फैक्टोरियल है वो कम हो डेल्टा की पावर की तुलना में, तो उसका मान क्या होता है, 0। जैसे डेल्टा की पावर n+1 थी, यहाँ n था, तो मान कितना आया था आपके पास, 0। तो ऐसा पहले भी हमने सीखा था कि जब पावर सेम होती है, पावर डेल्टा की पावर ज्यादा होती है ना, तो मान क्या होता है, 0। अब देखो अब हम व्युत्क्रम क्रम गुणित के बारे में समझते हैं। फिर ये फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कंप्लीट। देखो रटना मत चीजों को, आप समझना। तो आपके पास क्या है, व्युत्क्रम क्रम गुणित है अब की बार टॉपिक, तो इसके बारे में आप समझो। रेसिप्रोकल फैक्टोरियल, व्युत्क्रम में क्रम गुणित देखो क्या होता है। जैसे अभी आपने सीखा x की पावर n फैक्टोरियल का, अब हम मान सीखेंगे रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, अब हम सीखेंगे x की पावर -n फैक्टोरियल का मान सीखेंगे। तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे वो समझो। सबसे पहले वी नो दैट, आप क्या जानते हो वो ध्यान से सुनो। आप ये जानते हो कि x की पावर जो n फैक्टोरियल होता है ना,
उसका मान कितना होता है एक्स, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h डॉट डॉट एक्स माइनस एन माइनस 1, 2 ले लो एक बार आप, फिर n माइनस 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझाया था मैंने x की पावर n फैक्टोरियल का मान। अब मेरे को ये बताओ आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ तक बताइए। इसको ये लिख सकता हूँ क्योंकि इसका मान x से स्टार्ट करोगे, एक एक h कम करोगे, n माइनस 1 है तो कहाँ तक घटाओगे आप, n माइनस से 2 तक घटाओगे, ये पढ़ाया मैंने। और ये क्या है x माइनस n माइनस 1 h। अब आपसे मैं ये पूछूं कि आप इसका मान बताओ मेरे को, आप छोटी छोटी बातें समझते जाओ, इसका मान बताओ। आप देखते ही मेरे को मान बता दोगे कि सर इसका मान ये डिवाइड में आ जाएगा आपके पास, बता दोगे आप देखते ही। अब मैं आपसे पूछूं कि यदि n की वैल्यू क्या हुआ आपके पास 0 हो, यदि n इक्वल क्या हुआ आपके पास 0 हो, तो n इक्वल 0 हो तो क्या होगा, n की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा, x की पावर माइनस 1 का फैक्टोरियल। इधर तो ये बनेगा, n की जगह इधर भी 0 रख दो आप, तो x की पावर 0 फैक्टोरियल, n की जगह 0 रखोगे आप, तो देखो n माइनस 1 ब्रैकेट में आपको पता है ना ये। अब n की जगह 0 रखोगे तो 0 माइनस 1 माइनस 1 ही बचेगा, और माइनस माइनस प्लस, ये x प्लस h होगा, और x की पावर 0 फैक्टोरियल का मान आप जानते हो क्या होता है, x प्लस, ये तो x की पावर 0 फैक्टोरियल का मान तो क्या होता है 1, और ये क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस h। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि अपना जो मेन टारगेट है वो क्या है, x की पावर माइनस n फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करना। तो मैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, पहले x की पावर माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर x की पावर माइनस का 2 फैक्टोरियल, फिर x की पावर माइनस का 3 फैक्टोरियल, ऐसे हम कहाँ तक चलेंगे, x की पावर माइनस n फैक्टोरियल तक। तो कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, तो ये आप जानते हो n माइनस 2 है, x से स्टार्ट है तो n माइनस 1 आएगा, इसका मान निकालोगे डिवाइड में आएगा, n की जगह 0 रखोगे तो माइनस 1 आएगा, 0 रखोगे x की पावर 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, n की जगह 0 रखोगे 0 माइनस 1 माइनस बार गुणा में है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो आप, अब हमें किसका मान और निकालना है, किसका मान निकालना है वो समझो आप। x की पावर माइनस 2 फैक्टोरियल का, सॉरी हमने ये लिखा था, हमें इसका मान निकालना है x की पावर माइनस n फैक्टोरियल का, बाहर माइनस नहीं यहाँ माइनस वाले का। देखो अब समीकरण 1 में आप क्या रखना, क्योंकि माइनस 1 का मान आ गया, माइनस 2 का मान, तो समीकरण 1 में n बराबर माइनस 1 लेने पर, तो समीकरण 1 में n की जगह क्या लोगे माइनस 1, तो ये क्या आएगा x की पावर माइनस 2 फैक्टोरियल, n की जगह माइनस 1 लेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है ये क्या होगा, माइनस 1 आएगा, n की जगह माइनस 1 लेंगे तो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, बाहर माइनस है तो प्लस का 2, और h गुणा में है, ब्रैकेट में है। अब इसका मान आपको पता है समीकरण 2 से क्या होगा, x की पावर माइनस 1 फैक्टोरियल का 1 अपॉन x प्लस h, तो 1 अपॉन x प्लस h, इसकी वैल्यू रख दी हमने, ये गुणा में है ही, कहां से लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से रख दिया आपने। देखो ज्यादा आगे चलने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आपको मान निकालना हो x की पावर माइनस 3 फैक्टोरियल का, तो n की जगह क्या रख दोगे, माइनस का 2 रख दोगे। लेकिन हम यहाँ सीख गए माइनस 1 है तो x प्लस h तक, माइनस 2 है तो 2h तक है, तो माइनस का 3 है तो कहाँ तक चलोगे, 3h तक चलोगे। तो इतने तेज तो बन जाओ बेटे, इतने बोले हो तो फिर काम नहीं चलेगा। यदि ये बात भी आप पकड़ नहीं पा रहे हो, माइनस 1 है तो h तक जा रहे हैं, माइनस 2 है तो प्लस 2h तक, माइनस 3 है तो कहाँ तक जाएंगे, 3h तक जाएंगे। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सभी में, इतना सा तेज तो आपको बढ़ना ही पड़ेगा, वरना तो बहुत पीछे रह जाओगे आप फिर। अब मैं आपसे मान पूछ रहा हूं किसका, x की पावर जो मेन अपना टारगेट था इसका मान, इसका मान क्या होगा, हम जानते हैं क्या होगा इसका मान, x प्लस h, x प्लस 2h, और कहां तक चलेंगे, डॉट डॉट
x प्लस एन एच तक। अरे जब माइनस का 3 था तो 3s तक स्टार्ट यहीं से करना है सभी में। अब माइनस एन है तो कहां तक जाओगे, एन एच तक। अब एक छोटी सी बात और बता दो फिर मेरे को आप, छोटी सी बात ही पूछता हूं आपसे कि इसको आप क्या लिख सकते हो, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, x प्लस एन एच की होल पावर फैक्टोरियल n? हाँ लिख सकते हैं। क्यों, समझो बात को आप, क्योंकि यदि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस एन एच की होल पावर n फैक्टोरियल की, तो स्टार्ट कहां से करोगे आप, x प्लस एन एच से करोगे। एक एक एज घटाते जाओगे आप, एक एक एज घटाते जाओगे आप, और लास्ट में कहां तक चलोगे आप बताइए। n है तो मैंने ये तो पढ़ाया था, एक जो भी दे रखा हो ना उसमें एक कम एज तक घटाया करो। n है तो n माइनस 1 एज घटाएंगे लास्ट वाला पद। अब इसको सोल्व करने पर क्या आता है, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, सोल्व करने पर क्या आएगा, x प्लस एच। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस एच। तो ये तो मैं समझा रहा हूं, इसकी वैल्यू भी कहां से स्टार्ट हो रही है, x प्लस एन एच, और लास्ट कहां तक जा रहे हो आप, x प्लस एच तक जा रहे हो आप। ये हो रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस एन एच की होल पावर फैक्टोरियल n लिख सकते हो आप। देखो ये समझ में आ गया होगा आपके। अब ये अंतर दे रखे हैं, अंतर जैसे भी मैंने समझाए थे ना आपको, पहले x की पावर n फैक्टोरियल का डेल्टा निकाला था, फिर हमने x की पावर n फैक्टोरियल का डेल्टा स्क्वायर निकाला था। वैसे आपको x की पावर माइनस n फैक्टोरियल का डेल्टा स्क्वायर निकालना है, और फिर समिति से डेल्टा क्यूब डेल्टा की पावर n लिखना है। जो मैं मानता हूं इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप लिख सकते हो। देखो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, किसी दिए हुए बहुपद को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना, कि कोई बहुपद आएगा x की पावर 1 x की पावर 2 इनके पदों में, और उसको हम फैक्टोरियल के पदों में चेंज करेंगे, x की पावर 2 फैक्टोरियल, x की पावर 3 फैक्टोरियल, ऐसे पदों में। तो अभी मैं आप सभी विद्यार्थियों को बोल रहा था, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 का 4 है ना, वो आप सोल्व कर सकते हो। जो 5 का 4 है वो कैसे सोल्व करोगे आप बताइए मेरे को। एक बार 5 का 4 समझ लीजिए, क्या दे रखा है, डेल्टा की पावर n और x की पावर n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। ये 5 का सेकंड भी पूछा था कि सर कैसे आएगा, तो सेम से ये 5 का 4 सेकंड, वो भी समझा देंगे आपको, कल समझा देंगे। देखो आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आपको पता है समिति से निकालनी है। पहले आप किसकी वैल्यू निकालोगे, ध्यान से समझना, ये तो समझाई दी ना अभी, सॉरी अभी समझा दी ना मैंने इसकी वैल्यू, तो n फैक्टोरियल h की पावर n है, इसी की तो वैल्यू निकाली थी अभी। देखो आपको 5 का सेकंड भी सॉल्व करना है। 5 के सेकंड में क्या दिक्कत आ रही है, देखो आप एक बार 5 के सेकंड की बात कर लेते हैं। कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर ये बताओ आप, 5 के सेकंड की बात करें तो 5 का सेकंड क्या था, आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी उसमें। तो सबसे पहले आप किसकी वैल्यू निकालोगे आप बताइए, यही तो मैंने समझाया था। पहले तो आप इसकी वैल्यू निकालना, मैं शॉर्ट तरीके से फंडामेंटल थ्योरम की तरह ही होगा। अब फंडामेंटल थ्योरम को 2-3 बार आपको पढ़ना था, अभी आपने एक बार ही पढ़ा है, मेरे को पता है। कितनी बार पढ़ा है भी आपने, एक बार, 2-3 बार और पढ़ो। फ्री हो आपके पास, क्या काम है। हाँ लेकिन ये भी मैं गलत बोल रहा हूँ, फ्री कैसे हो, दुनिया में सबसे बिजी आदमी हो आप लोग, आपके पास टाइम कहाँ है। देखो फैक्टोरियल की बात नहीं कर रहे, सिंपल की बात कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि कभी भी आपको डेल्टा की पावर n का मान पूछे तो आप पहले डेल्टा की पावर 1 का मान निकाला करो, 2 का मान निकाला करो, फिर समिति से आप किसका मान लिख दिया करो, डेल्टा की पावर n का। तो मैं थोड़ा तेज बता देता हूं क्योंकि ये बातें मैंने समझा चुका आपको। इसका मान कैसे निकालोगे आप बताइए।
ये निकालोगे आप, पहले x की जगह क्या लोगे, x प्लस एच। थोड़ा दिमाग लगाना तेज, जितना दिमाग है उतना दिमाग आप लगा दो। आप प्रसार सबको आता है, प्रसार में दिक्कत आ रही है तो प्रसार को समझो एक बार आप। x की पावर n से x की पावर n क्या होगा, कैंसिल। अब आप nc1 को क्या लिख सकते हो, n x की पावर n माइनस 1 और ये h प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 h स्क्वायर। चलता रहेगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालो आप डेल्टा स्क्वायर x की पावर n का मान, इसको कैसे लिख सकते हो आप बताओ। डेल्टा स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, और मेरे को पता है डेल्टा x की पावर n का मान क्या है, x की पावर n माइनस 1 h nc2। ये फैक्टोरियल की आदत पड़ गई बेटे, देखो आप x की पावर n माइनस 2 h स्क्वायर डॉट डॉट h की पावर n, ये तो होगा स्क्वायर है तो आप ऐसे लिख सकते हो। इसका मान मैंने यहां से उतार दिया बेटे। अब डेल्टा आप कैसे निकालते हो, सिंपल सी बात है। डेल्टा कैसे निकालते हैं, x की जगह हम क्या लेते हैं, x प्लस h। x की जगह हम क्या लेते हैं, x प्लस h, और फिर फलन को ऐसे कैसे ही घटा देते हैं। पूरा फलन है तो पहले इसमें x की जगह क्या लेना, x प्लस h, और फिर इसको ऐसे कैसे ही घटा देना आप। ये तो पढ़ाया था मैंने डेल्टा आप लोगों को। अब देखो आप उतार लो यहां तक, एक बार वीडियो को रोक के देखो यहां से। अब मैं आपसे पूछूं, इसकी कैलकुलेशन पूछूं आपसे मैं, डेल्टा स्क्वायर x की पावर n की, तो कैलकुलेशन में तो आप माहिर हो, आप सॉल्व कर दोगे। देखो आप ये देखोगे सबसे पहले तो कि यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है बताइए, NH कॉमन आ रहा है, तो क्या क्या बचेगा, x प्लस एच की होल पावर n माइनस 1 और माइनस x की पावर n माइनस 1, ये आएगा। यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, nc2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x प्लस एच की होल पावर n माइनस 1 और n माइनस 2 और माइनस x की पावर n माइनस 2 h स्क्वायर भी है, तो लिख दीजिए। चलता रहेगा ऐसे आगे तक, ये बचेगा h की पावर n से h की पावर n तक कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आगे कांस्टेंट तो आएंगे ही पद, ये पद बचेगा आपके पास डॉट डॉट। थोड़ा मैं डायरेक्ट ही समझा रहा हूं, बातों को समझने की पूरी कोशिश करो आप। अब जोड़ बाकी गुणा भाग में आप माहिर हो। देखो इसका प्रसार करोगे ना तो क्या होगा, x की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 c1 x की पावर n माइनस 2 होगी, h आएगा। यहां पर आएगा n माइनस 1 c2 x की पावर n माइनस 3 और h स्क्वायर, ये जानते हो आप ये चीजें। और कहां तक चलेंगे, h की पावर n माइनस 1 तक, h की पावर n माइनस 1 ये दे रखा है, माइनस x की पावर n माइनस 1 ऐसे कैसे आएगा, आगे वाला पद लिखो nc2। अब x की पावर पहला पद क्या आएगा, n माइनस 2, n माइनस 2 है होल पावर में तो n माइनस 2 c1 आएगा, x की पावर घटेगी, अब क्या होगी, x की पावर n माइनस 3 और h की पावर अब बढ़ना स्टार्ट होगी तो n माइनस 4 h स्क्वायर। h लास्ट पद क्या आएगा, h की पावर n माइनस 2 और माइनस क्या है, x की पावर n माइनस 2 गुणा में क्या है, h स्क्वायर। चलता रहेगा, इसको उतार लिया ना बेटे आपने। अब यहां देखो आप, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो x की पावर n माइनस 1 से x की पावर n माइनस 1 कैंसिल। देखो एक तो n माइनस 1 c1 का मान क्या होता है, n माइनस 1 c1 का मान कितना होता है, n माइनस 1 और h क्या होगा, h स्क्वायर और x की पावर n माइनस 2। देखो फंडामेंटल थ्योरम की तरह आप समझो बातों को, वो की वही है इसमें, तो ये करना था कैलकुलेशन, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, कॉमन वगैरह क्या आ रहा है। अब देखोगे आप इनमें, देखोगे सबसे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, n माइनस 2 है, उसका एक ही पद है ये वाला। अब गुणा में क्या क्या आएगा, NH पहले से n माइनस 1 c1 का मान n माइनस 1 और h क्या h स्क्वायर, x की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस 2 ये होगा। अब आप देखोगे x की पावर n माइनस 3 के कितने पद हैं, 2 पद हैं, एक तो ये वाला यहां से आ रहा है, एक यहां से। अब दोनों जगह से आप x की पावर n माइनस 3 को कॉमन लोगे, आप दोनों जगह से x पावर n माइनस 3 को कॉमन लोगे तो गुणा में तो कांस्टेंट ही बचेगा ना ये।
उस कांस्टेंट को मैं क्या नाम दूंगा, Bn-3 नाम दूंगा। ऐसे ही x की पावर n-4 के भी 3 पद आएंगे, आप देखना फंडामेंटल थ्योरम की तरह ही, उसके गुणा में जो कांस्टेंट बचेगा उसको क्या नाम दूंगा मैं, अरे तो कुछ भी नाम, b कांस्टेंट है ये तो Bn-3, आप Cn-3 भी लिख दो, B1 लिख दो, B2 कुछ भी लिख दो आप कांस्टेंट। ऐसे ही एक्स स्क्वायर के पद भी आएंगे, सॉल्व करेंगे तब कांस्टेंट भी आएंगे, एक्स के पद भी आएंगे, वो आ जाएंगे अपने पास। सॉल्व करेंगे तो x की पावर n-2 का एक पद आएगा, आराम से देखना, x की पावर n-3 के 2 पद आएंगे, x की पावर n-3 कॉमन ले लेंगे, गुणा में जो कांस्टेंट बचेगा उसको क्या नाम दे देंगे, Bn-3, ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे मेरे को बताओ आप, अब आप मेरे को बताओ इसी प्रकार समिति से मैं बात करूं, सिमेट्रिक मेथड से, जब मैं डेल्टा की पावर n, x की पावर n का मान निकालूंगा तो क्या आएगा। देखो जब डेल्टा की पावर 1 का मान निकाल रही थी तो क्या आ रहा था, n तक, जब डेल्टा स्क्वायर निकाल रही हो तो n-1 तक, तो डेल्टा की पावर n निकालोगे तो कहां तक आएगा, स्क्वायर है तो एक कम घटा रहे हो, तो डेल्टा की पावर n लोगे तो आपको भी पता है कहां तक आएगा, एक कम तक घटाना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा की पावर 2 है तो एक कम तक घटा रहे हो आप, पता है ना आपको। डेल्टा स्क्वायर निकाल रहे हो तो h स्क्वायर, डेल्टा की पावर n निकालोगे तो h की पावर n, जब डेल्टा स्क्वायर निकाल रहे हो तो x में की पावर n में से 2 घटाना पड़ रहा है, जब डेल्टा की पावर n निकालेंगे तो x की पावर n में से n घटाना पड़ेगा, डेल्टा x की पावर n में देखना n में से 1 घटाया था, डेल्टा स्क्वायर में देखना n में से 2 घटाया था, तो डेल्टा की पावर n में क्या होगा, n में से n घटाना पड़ेगा। फिर लगातार x के घटते हुए पद आ रहे थे, n-2 के बाद n-3, इसके बाद तो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट आ गया, x की पावर 0 है ये तो इसके बाद कोई पद नहीं आएगा। अब ये आपको पता है n-1 डॉट डॉट सॉल्व करेंगे, n-n प्लस का 1 बचेगा, h की पावर n, ये x की पावर 0 1 होगा, ये n फैक्टोरियल लिख दोगे इसको, h की पावर n। तो आप एक बार थोड़ा सा फंडामेंटल थ्योरम है ना, उसको समझ लो आप एक दो बार ध्यान से, ये क्वेश्चन है ना ऑटोमेटिक सॉल्व होंगे। अभी भी फंडामेंटल थ्योरम आपने नहीं समझी है तो एक बार दोबारा समझो और फिर आराम से आप क्लास को देखो मजे से, जो बातें पढ़ा रहा हूं इनको अच्छे तरीके से आप समझ के दिमाग में फीड कर लो आप, फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि ऐप वाले विद्यार्थी, आपको पता है जिन विद्यार्थियों ने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है उनसे आप बहुत आगे जा चुके हो आप, तो ये मत सोचो। देखो कंपटीशन का टाइम है, आपको पता है, एक विद्यार्थी को पीछे छोड़ना पड़ेगा आपको। पीछे छोड़ने का ऐसे नहीं कि ईर्ष्या भावना से, मेहनत करके तभी आप अपने मुकाम को प्राप्त करोगे, वरना आप भी देखते रहोगे कि फट लेंगे, ऐसे मत करना। आप कंटिन्यू आपको पढ़ाई को जारी रखना है। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आई ना, जैसे कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को बता देना, जो आप बता रहे हो एक बार दोबारा पढ़ना, कोई प्रॉब्लम आई दोबारा कोशिश करो, दोबारा भी वो बात समझ में नहीं आई तो आप मेरे से पूछो, फिर वो आपको आपकी प्रॉब्लम बता दी जाएगी।